Good morning, plus 2 student. Today I will discuss the topic that is nuclear force. Nuclear force. इतना तो बेटा हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप नाम देते हैं एज न्यूक्लियॉन्स. Proton and neutron, they are collectively named as nucleons. Nucleus का साइज वही 10⁻⁻50 मीटर. मीन्स न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल. एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. अगर दो प्रोटॉन के बीच में बच्चे सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर होगी, तो प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द कूलम लॉ, वो तो हो जाएंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग. एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस तो ब्लास्ट हो जाएगी. मीन्स न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस. मीन्स प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस. नंबर 2, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. भाई न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो न्यूट्रॉन को तो अटैक नहीं कर सकेगा बिकॉज ऑफ द कूलम लॉ. सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस के अंदर वही कूलम फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर ये कूलम फोर्सेस एग्जिस्ट करते इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को अटैक नहीं करना था, न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन को अटैक नहीं करना था, न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन को अटैक नहीं करना था. क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो Q1 0, Q2 0, तो कूलम लॉ से फोर्स तो वेरी करती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो 0 × 0 फोर्स 0 हो जाना था. नंबर 2, प्रोटॉन पे चार्ज कितनी होती है? पॉजिटिव. न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो Q1 तो हो गया पॉजिटिव एंड Q2 चार्ज कितनी? 0. इसलिए फोर्स इस फार्मूले से Q1 Q2 का प्रोडक्ट, तो फोर्स हो जाना था 0. मीन्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को अटैक नहीं करेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है एंड प्रोटॉन को न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करती है एंड न्यूट्रॉन भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं. इस कॉन्सेप्ट को दिया था जापानीज साइंटिस्ट ने कि न्यूक्लियस के अंदर आइडिया जो था दैट वाज फॉर्मुलेटेड वाई द इंडियन साइंटिस्ट होमी यांगिरवावा ने आइडिया दिया था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को अटैक्ट करेगा, प्रोटॉन को रिपेल नहीं करेगा. क्योंकि एटम स्टेबल है, सब्सटेंसेस स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अटैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अटैक्ट करेगा. ये आइडिया तो दिया उन्होंने, लेकिन इस आइडिया की जो एक्सप्लेनेशन थी that was given by the Japanese scientist Yukawa. जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने इस आइडिया को दिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अटैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन को अटैक्ट करेगा. किस चीज के कारण वो एक दूसरे को अटैक्ट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए युकावा को मिला नोबेल प्राइज. युकावा ने बोला कि भाई प्रोटॉन को अटैक्ट करेगा with exchange of neutral pi meson. This is pi meson. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को अटैक्ट करता है, लेकिन जब प्रोटॉन को अटैक्ट करता है तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अटैक्ट करने के लिए उसको रिश्वत देता है न्यूट्रल पाई मेसोन की, और ये एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में विद द स्पीड ऑफ लाइट. सेकेंड पॉसिबिलिटी कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अटैक्ट करेगा, लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अटैक्ट करेगा तो इसको वो रिश्वत देगा किस चीज की? पॉजिटिव पाई मेसोन की. दोनों साइड चार्ज सेम रहना चाहिए, इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि ये 0. न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को अटैक्ट करेगा विद एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव पाई मेसोन, क्योंकि चार्ज इधर 0, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो इधर 0 कैसे होगा? पॉजिटिव +1 -1, that is 0 charge. Then next न्यूट्रॉन को अटैक्ट करेगा
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे न्यूट्रल pi boson. So that's why because of exchange of pi boson with the speed of light among the nucleons, न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड जिस फोर्स के साथ बच्चे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को नाम दिया गया एज न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या नेचर, क्या प्रॉपर्टीज इसकी, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में भी उतनी फोर्स है जितनी कि न्यूट्रॉन में. न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को उतने ही फोर्स के साथ न्यूक्लियस के अंदर अटैक करें जितने के साथ न्यूट्रॉन. मींस ये न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट है ये फोर्स. सेकेंड, स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन पे डिपेंड करेगी, स्पिन डिपेंडेंट. Another property, it is one of the strongest force in this universe, strongest force. Next property, it is a saturated force, saturated force. These are silent, or we can say either properties or characteristics of the nuclear force. Thank you students and have a nice day.